मुस्कुराइए धोनी फैन मुस्कुराइए, आप लखनऊ में जीत गए हो। ऐतिहासिक जीत भाई, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या ही फिनिश किया मुकाबला। माही मार रहा है भाई साहब। जब से क्रिकेट की शुरुआत हुई है तब से लगाकर अब तक महेंद्र सिंह धोनी मार रहा है भाई। खौफनाक तरीके से, धमाकेदार तरीके से लखनऊ को, लखनऊ के घर में भाई साहब पहला रेला। और भाई उसके बाद क्या किया, कमबैक। सुपर किंग्स का कमबैक हो चुका है भाई साहब। अब डर के रहियो, आ चुकी है बब्बर टीम। भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना शानदार आगाज कर दिया कमबैक का, क्योंकि भाई इंतजार था कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स का कमबैक कब होगा। इंतजार करते रह गए हम, लेकिन भाई फाइनली वो दिन आ गया। लेकिन वो दिन आज खुद महेंद्र सिंह धोनी को ही लाना पड़ा, क्योंकि भाई धोनी की वजह से ही आज ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ आया। बिल्कुल भाई साहब, अनहोनी को होनी कर दे, उसे कहता है महेंद्र सिंह धोनी। भाई साहब पहले भी मार रहा था, आज भी मार रहा है और आगे भी मारता रहेगा। माही मार रहा है। जी हाँ बिल्कुल भाई साहब, महेंद्र सिंह धोनी की धमाकेदार इनिंग के बाद लखनऊ चकनाचूर हो गई। लखनऊ ने भाई साहब घुटने टेक कर महेंद्र सिंह धोनी को किया सलाम। और भाई महेंद्र सिंह धोनी के साथ शिवम दुबे मिल गए तो भाई साहब तबाही का दूसरा नाम बन गए दोनों खिलाड़ी। धोनी दुबे भाई सुपर तरीके से यहाँ पर मुकाबले को जिताया। भाई आज भी कई लोगों को तो लगा होगा कि भाई निकल गया मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से, लेकिन भाई चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से मुकाबला निकला नहीं। भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज महेंद्र सिंह धोनी वही पुराने वाले महेंद्र सिंह धोनी बनकर आए, जो कि मुकाबले को जिताना जानते थे। और मुकाबला आज इन्होंने जिस प्रकार से जिताया, वो असली रंग आज महेंद्र सिंह धोनी ने दिखा दिया। बिल्कुल भाई साहब, अनहोनी को होनी कर दे, उसे कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी भाई साहब क्रिकेट का बादशाह है। बेखौफ तरीके से, बिंदास तरीके से जब महेंद्र सिंह धोनी स्टेडियम में आया, भाई चेन्नई के फैंस की सांसें रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन भाई फिर महेंद्र सिंह धोनी ने कमाल किया। शिवम दुबे भी भाई साहब इतनी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर उन्होंने लाजवाब किया। दोनों भाई दोनों तबाही और लखनऊ का सुपड़ा साफ किया। बिल्कुल भाई, यहाँ पर कहें तो भाई दो भाई दोनों तबाही वाला काम आज इन दोनों ने किया, लेकिन क्या ही मुकाबले को जिताया। भाई एक समय लग रहा था कि भाई ये मुकाबला किस तरफ पलटी मारेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि भाई क्या धोनी फिनिश कर पाएंगे क्या नहीं। लेकिन भाई वो कहते थे ना कि धोनी फिनिश हो चुका है, उस धोनी फिनिश हो चुका है वो लिखा हुआ ना, उसके ऊपर लिखो नॉट, भाई नॉट फिनिश, धोनी अभी बचा हुआ है। बिल्कुल भाई साहब, महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करें, लगातार करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने वो काम करके दिखाया है। लखनऊ को लखनऊ के घर में मारा है भाई। पिछले साल भी मारा था, इस साल भी मार रहा है महेंद्र सिंह धोनी। बोलते होंगे कि भाई अगले साल फिर मारूंगा, यानी कि भाई बब्बर सिर कितना ही बूढ़ा हो जाए, वो भाई साहब आखिर के ओवर में जिस तरह वो जाना जाता है फिनिशिंग के तौर पर, वो हमें देखने को मिला। और भाई एक हारे हुए मुकाबले में चेन्नई जिस तरह मुकाबले को जीती, कल मुंबई की सक्सेसफुल ने कमबैक किया, आज भाई चेन्नई ने कमबैक कर लिया। अब भाई डरो रे डरो तुम ऊपर वाली टीमों, जल्द से जल्द डरने लग जाओ, क्योंकि भाई बब्बर टीम में कमबैक करने लग चुकी है। और भाई ये कमबैक करती है तो भाई ऐसा कमबैक करती है कि भाई ट्रॉफी तक पहुंच जाती है। तो अब बाकी टीमें जो अब तक जो काफी शानदार परफॉर्मेंस करके ऊपर थी, भाई अब उन्हें डरने की जरूरत है, क्योंकि ये दो जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे अब तक दो टीमें, वो अब जग चुकी हैं। क्योंकि भाई आज का मुकाबला जिस तरीके से जिताया था वो लाजवाब तरीके से यहाँ पर पलटा आज। बिल्कुल भाई साहब, आज महेंद्र सिंह धोनी के फैंस आज सीना ठोक कर कहेंगे भाई साहब माही मार रहा है। भाई महेंद्र सिंह धोनी ने मुकाबले को पलटा, चेन्नई को भाई साहब एक हारे हुए मुकाबले में लखनऊ से जीत छीनी, और ऋषभ पंत भी लाइक भाई साहब गुरु के चेले के ऊपर गुरु पड़ गया बारी। आज भाई चेला भी चला, गुरु भी चला, लेकिन भाई कहते हैं ना गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है, उसी अंदाज में भाई साहब लखनऊ को लखनऊ के घर में धूल चटा दी गई। महेंद्र सिंह धोनी प्लस शिवम दुबे बराबर तबाही। बिल्कुल भाई दोनों ने तबाही मचाई, लेकिन ऋषभ पंत से आज कई गलतियां भी हुई। भाई रवि बिश्नोई का ओवर इससे बचा हुआ रह गया। भाई क्या ही कहें अब इसको कि भाई ऋषभ पंत तुझे उसका ओवर कहीं पर तो निकालना था, लेकिन ये वहां पर इससे चूक हुई। ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक ओवर उसका बचा कर रखा था भाई, लेकिन दूसरी तरफ शिवम दुबे था, तो इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि यहाँ पर रवि बिश्नोई को लाया जाए। बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि ये ओवर देना वो जरूरी था, और भाई साहब सबसे बड़ी गलती रवि बिश्नोई को ओवर ना देना हो गया। और उसके बाद क्या नतीजा हुआ कि भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे मिलकर इस मुकाबले को इतना आगे लेके चले गए, वहां पीछे मुड़कर इन दोनों ने देखा नहीं। और भाई ऋषभ पंत भी लाइक मैंने ये क्या कर दिया, लखनऊ की कसम मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जहां स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे वहां रवि बिश्नोई का ओवर बचा का बचा ही रह गया। भाई साहब 6 गेंद पर 5 रन बनाने थे चेन्नई को, फिर भी भाई साहब रवि बिश्नोई को ओवर नहीं दिया। भाई रवि बिश्नोई ने ऐसे क्या गलती कर दी, उस बंदे ने 3 ओवर में जिस तरह सुपड़ा साफ किया चेन्नई का, वो तो बंदा खौफनाक था। तुमने ये क्या करके दिखा दिया। बिल्कुल भाई, मुकाबले को शुरुआत से ही बात करेंगे भाई, तो आज के मुकाबले की सबसे पहले तो भाई टॉस की बात कर ले, तो टॉस आज महेंद्र सिंह धोनी ने जीत लिया, और भाई उन्होंने कह दिया आज हम फील्डिंग करेंगे।
और भाई इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के पास जो बल्लेबाज हैं वो दमदार बल्लेबाज, हम सोचते हैं कि ये लखनऊ वाले कितना बड़ा स्कोर बना देंगे, क्योंकि भाई बल्लेबाजी में पूरी की पूरी तबाही है। ऊपर से टॉप 3 की बात करें तो एडन मार्करम, मिचेल मार्श और भाई निकोलस पूरन थे, लेकिन इन तीनों को रोकने का काम करना था आज महेंद्र सिंह धोनी और उनके गेंदबाजों को। बिल्कुल भाई साहब, निकोलस पूरन को कोई रोक सकता है तो वो केवल चेन्नई की टीम है, और चेन्नई को मालूम है कि ये पूरन किस प्रकार रोका जाता है। और भाई साहब जिस तरह पेट्रोल तो फुल रहता है निकोलस पूरन का, क्योंकि वो आते ही तबाही मचाता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी लाइक भाई रोक के रख देगा, बनाने ही नहीं देगा तेरे को रन, ये स्टाइल में उन्होंने कहा। और भाई शुरुआत से आपको बताते हैं, ओपनिंग में आए एडन मार्करम और मिचेल मार्श। भाई साहब एडन मार्करम जो पिछले 3-4 मुकाबलों से इस टीम के लिए हीरो का काम बन रहा था, और भाई साहब ताबड़तोड़ पारी खेल रहा था, महेंद्र सिंह धोनी की टीम के सामने आने के बाद भाई साहब फेल हो गया। ये बंदे ने आज क्या किया, खलील अहमद की घातक गेंदबाजी के सामने भाई साहब मिचेल मार्श की धज्जियां उड़ गई। मिचेल मार्श तो भाई मिचेल मार्श तो बाद में आउट है, लेकिन भाई पहले ही ओवर में खलील अहमद ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए भाई पेविलियन भेज दिया यहाँ पर एडन मार्करम को। लेकिन एडन मार्करम को आउट कैसे किया भाई, कैच जो पकड़ा राहुल त्रिपाठी ने। वैसे तो राहुल त्रिपाठी को सिर्फ कुल्ले मटकाना ही आता, लेकिन भाई वो अब आज कुल्ला नहीं मटकाया उसने, और भाई 24 यार्ड भाग कर गया, 24 मीटर दौड़ कर गया बंदा, और पीछे जाता हुआ कैच उसने जो पकड़ा भाई वो लाजवाब कैच पकड़ा आज के मुकाबले में उसने, और चेन्नई को वहीं से उसने हवा दे दी कि भाई आज मुकाबले में कुछ अलग करना है। बिल्कुल भाई, क्योंकि भाई आपको मालूम ही नहीं चेन्नई मुकाबले को जीता और आप मुकाबले को लाइक नहीं कर रहे हो, तो भाई महेंद्र सिंह धोनी के लिए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माही भाई के लिए आप लाइक नहीं कर रहे हो। भाई साहब बब्बर सेठ ने मुकाबला जिताया है, इसके लिए तो लाइक बनता है। उसके बाद मिचेल मार्श के ऊपर आते हैं। मिचेल मार्श से पहले निकोलस पूरन साथ देने के लिए मिचेल मार्श का साथ देने के लिए निकोलस पूरन मैदान पर उतर चुका था। भाई मिचेल मार्श तो एक छोर पर इतना धीमा बल्लेबाजी कर रहा था, उम्मीद निकोलस पूरन से थी और पूरी लखनऊ की जनता को भी इससे उम्मीद थी, लेकिन भाई निकोलस पूरन को आज ना तो छक्का मारने दिया, भाई को भाई साहब टेस्ट वाली फीलिंग ला दी आज महेंद्र सिंह धोनी ने। भाई कोई सोच सकते हैं कि भाई इसकी स्ट्राइक रेट 100 से नीचे हो गए, 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट से खेलकर गया आज निकोलस पूरन, बिल्कुल बांध कर रख दिया। लेकिन 100 के स्ट्राइक रेट में भी उसके 2 चौके थे, लेकिन फिर भी वो 100 की स्ट्राइक रेट तक नहीं पहुंच पाया। भाई ये उसके पूरी तरीके से जाल में फंसाया था आज, और आखिरकार उसको आउट भी कर दिया। और एक बार फिर वो हमें देखने को मिला DRS यानी कि धोनी रिव्यू सिस्टम, जहां पर उसको भाई आउट कर दिया। बिल्कुल भाई साहब, अंशुल कंबोज नाम तो सुना ही होगा, इस बंदे ने शानदार तरीके से ऐसी गेंदबाजी की, अंपायर ने आउट नहीं दिया। भाई साहब धोनी रिव्यू सिस्टम, वो भाई धोनी ने रिव्यू ले लिया मतलब वो आउट है, पक्का आउट है। भाई मिचेल मार्श का साथ इसने भी छोड़ दिया। फिर भाई साहब 27 करोड़ का एक दमदार खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आया। भाई आज 27 करोड़ थोड़े वसूल तो हुए गोयनका को, लेकिन भाई ये वसूल नहीं होते तो लखनऊ मुकाबले तो जीत रही थी कम से कम। आज इस बंदे ने रन बनाए तो लखनऊ मुकाबला भी हार गई। अब देखो भाई साहब करिश्मा देखो भगवान का कि भाई जब बड़ा खिलाड़ी रन बनाता तो मुकाबले टीमें हार जाती है। और भाई यहाँ पर कमेंट आ रहा मांगीलाल कीर का कि आ गया माही भाई, और उन्होंने एक और कमेंट किया कि माही है तो मुमकिन है, वाओ माही भाई। और इसके अलावा प्रीतम रॉय कह रहे हैं कैसे हो भाई, सब ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल सब ठीक है, आज चेन्नई सुपर किंग्स ने भी कमबैक कर लिया, तो अब सब कुछ ठीक हो चुका पूरे IPL में। बिल्कुल भाई साहब, अब आप देखिए मिचेल मार्श 25 गेंद 30 रन, शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से मिचेल मार्श एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भाई कहते हैं ना जो फ्लावर नहीं फायर है, रविंद्र जडेजा भाई साहब आया और निपटा के ले गया। बंदे ने बोल्ट किया, गिल्लियां उड़ा दी, और भाई साहब मिचेल मार्श पीछे घुमा तो भाई को जाना ही पड़ गया, क्योंकि गिल्लियां तो नीचे गिरी हुई थी। और मिचेल मार्श को समझ में नहीं आया करें तो करें क्या। भाई रविंद्र जडेजा ने उसको जगह बताई, तेरे को अब कहां जाना है, केवल लखनऊ के डगआउट में। और भाई ये बंदा भी कितनी तूफानी बल्लेबाजी करता है, लेकिन आज इसके भी 25 गेंदों पर 30 रन ही निकले, यानी कि इसको भी पूरी तरीके से रोक कर रखा चेन्नई वालों ने आज के मुकाबले में। यानी कि लखनऊ के धुरंधर और बब्बर शेरों को रोकने का काम चेन्नई सुपर किंग्स ने बखूबी करके दिखा दिया। यानी कि दोस्तों आप देखो और आप समझो, जो खिलाड़ी दूसरी टीमों के ऊपर 200, 170, 180 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी करते हैं, उनको भाई साहब 100 के आसपास ला खड़ा कर दिया। यानी कि ये है महेंद्र सिंह धोनी की ताकत, ये है मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी। किस गेंदबाज को कब गेंदबाजी करवानी है उनको सब मालूम है। और इसके बाद भाई ऋषभ पंत और आयुष धोनी ने शानदार बल्लेबाजी की, बेहतरीन साझेदारी भी की, लेकिन भाई इस बीच ऐसा आज पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लेकर आया ये आयुष बदोनी की आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई इसको 2 बार अंपायर ने आउट दिया तो भी आउट नहीं हुआ, एक बार नो बॉल हो गई और दूसरी बार भाई इसके बल्ले का एज लग गया था, दोनों बार ये बच गया। और इसके बाद तीसरी बार में ये जाकर आउट हुआ, तब तीसरी बार में भी भाई एक बार तो इसको अंपायर ने रोक लिया कि भाई देख लेते, चेक ही कर लेते, कहीं तेरी किस्मत ऐसी है तो आज इस बार भी आउट ना हो। लेकिन फाइनली भाई ये स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौट ही गया। बिल्कुल, आयुष बदोनी ने आज 17 गेंद पर 22 रन की विस्फोटक और धुआंधार पारी के लिए 1 चौका 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। लेकिन ऋषभ पंत भाई साहब
एक छोर पर टिक कर बल्लेबाजी करता रहा, आखिर के ओवर में मारना था, लेकिन भाई आउट होकर चला गया। बड़ी पारी तो खेली इन्होंने, लेकिन स्ट्राइक रेट काफी कम थी। यहाँ कुछ रन और जोड़ देता ऋषभ पंत तो शायद मुकाबला जीत जाते। भाई साहब 49 गेंदे आज निकोलस पूरन खेल लेता तो शायद शतक मार देता। 49 गेंदे अगर मिचेल मार्श खेल लेता तो शायद शतक मार देता, लेकिन करे तो करे क्या और जाए तो जाएगा। और आज के मुकाबले में जिस तरह आप देख सकते हो कि निकोलस पूरन फ्लॉप हुआ, फ्लॉप एडन मार्करम हुआ, लेकिन ऋषभ पंत को भी भाई साहब रन जरूर बनाए। 49 गेंद पर 63 रन, लेकिन 4 चौके 4 छक्के लगाकर भाई साहब ये ऑलमोस्ट फ्लॉप वाली पारी खेली इन्होंने। भाई यहाँ 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर ले तो लखनऊ की टीम का स्कोर 180 के पार चला जाता, और 180 के पार जाने का मतलब आपको मालूम है कि चेन्नई की टीम पिछले 3 सालों से 180 के ऊपर का स्कोर चेस कर ही नहीं पा रही है, और सभी टीमें इसी वजह से चेन्नई को हरा रही थी पिछले कुछ मुकाबलों से। लेकिन तुम 180 से नीचे रह गए और फिर माही भाई की टीम ने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बिल्कुल भाई, इनकी बल्लेबाजी आज उस स्ट्राइक रेट से नहीं हुई। भले ही यहाँ पर ऋषभ पंत ने रन बनाए, लेकिन भाई थोड़ी तो स्ट्राइक रेट कम रह गई आज। भले ही यहाँ पर हम 10 रन भी और जोड़ देता तो भी यहाँ पर मानते कि भाई 49 गेंदों पर कम से कम 73 रनों तक तो पहुंचा। वहां तक ना पहुंचना भाई बड़ी वैसे देखा जाए तो इसने अच्छा खेल खेला, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे। वैसे सिचुएशन के अनुसार जरूर अच्छा खेल रहा था, लेकिन भाई अंत में यहाँ पर कुछ और रन बनते अगर इस टीम के, तो यहाँ पर स्कोर में कुछ होता, क्योंकि भाई ये इतने रन काफी नहीं थे। बिल्कुल। अब आप बात करोगे अब्दुल समद की, बंदे ने खौफनाक पारी के लिए 11 गेंद पर 20 रन बनाए और 2 छक्के उड़ाए, लेकिन भाई को आउट कैसे किया? महेंद्र सिंह धोनी के भाई साहब जिस तरह उन्होंने रन आउट किया, पीछे से गेंद फेंकी, और भाई साहब जहां से गेंदबाजी करता है बॉलर वहां पर जाकर इस बंदे को आउट कर दिया। भाई माही का थ्रो पर कभी संदेह नहीं करते, बाज से निकला हुआ तीर और महेंद्र सिंह धोनी के हाथ से निकली हुई गेंद पर कभी संदेह नहीं करते, वो निशाने पर जाकर लगती है। बिल्कुल भाई, उसने तो सोचा ही नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर भी डायरेक्ट हिट लगा देगा। वो आराम से भाग रहा था, वो सोच रहा होगा पहुंच जाऊंगा, लेकिन भाई उसे नहीं पता कि महेंद्र सिंह धोनी अगर कहीं से फिर निशाना साथ दे तो फिर वो निशाना लग ही जाता है, क्योंकि किस्मत ही ऐसी है। भले ही वो तुक्के की तरह फेंका हो, लेकिन भाई लगा तो निशाने पर ही ना। बिल्कुल। अब आप देखिए शार्दुल ठाकुर 4 गेंद पर 6 रन जिस तरह बनाए, ओ भाई आखिर के ओवर में मतीसा पातिराना ने भाई साहब लखनऊ की टीम को भाई साहब घुटने पे ला खड़ा कर दिया। बंदे ने वाइड नहीं फेंकता तो भाई साहब ये रन भी नहीं बनते। आखिर के ओवर में 3 या 4 वाइड फेंकी बंदे ने, इसी वजह से लखनऊ की टीम लड़ते, पटकते, घसीटते, रेंगते, ये भाई साहब बहुत ही मुश्किलों का सामना करते 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 लखनऊ के मैदान पर 20 ओवर में 166 रन नहीं बना पाया और 7 विकेट गवाए थाला फॉर ए रीजन। भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने विकेट नहीं लिए, 7 विकेट लिए, भाई साहब थाला फॉर ए रीजन फिर हो गया। और भाई मांगीलाल कीर कह रहे हैं कि पंत भी लाइक कर्म करने जाता हूं लेकिन कांड हो जाता है। हाँ भाई, ऋषभ पंत आज कर्म करने गया, लेकिन भाई गेंदे ज्यादा खेल गया तो कांड हो गया फिर। बिल्कुल भाई साहब, इससे अच्छा तो ऋषभ रन नहीं बना रहा था, यही बेस्ट था, और रन बनाने ही नहीं थे। 100 बात की एक बात, ऋषभ पंत आज रन नहीं बनाता तो भी लखनऊ मुकाबला जीत रही थी, और लखनऊ के लिए ऋषभ पंत ने रन बनाए तो भाई लखनऊ मुकाबला हार गई। भाई मैटर करता है कि टीम मुकाबले जीते, बंदा रन बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुकाबला टीम जीतनी चाहिए। बंदा नहीं जाएगा फाइनल में, टीम जाएगी फाइनल में, यानी कि ऋषभ पंत अकेला फाइनल में नहीं जाएगा, वो लखनऊ की टीम को लेकर जाएगा तो वो फाइनल में जाएगा, अन्यथा पहली फुर्सत में बाहर निकाल दिए जाओगे, लात मार कर निकाल दिए जाओगे तुमको। भाई चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की भाई साहब बात करें तो भाई गेंदबाजी की या इन्होंने भाई तलवारें चले या भाई साहब धुआंधार तरीके से बम के गोले फेंके। भाई ऐसी घातक गेंदबाजी आपने देखी नहीं होगी लखनऊ के मैदान पर। बिल्कुल भाई, गेंदबाजी में कमाल किया यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। विकेट यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने लिए, खलील अहमद ने लिए और अंशुल कंबोज ने लिए, और इसके बाद भाई मतीसा पातिराना ने लिए। लेकिन भाई जिनको विकेट मिला उनकी गेंदबाजी तो अच्छी थी, लेकिन एक गेंदबाज ऐसा था जिसने विकेट नहीं लिया, वो थे नूर अहमद। लेकिन भाई 4 ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च किए। आप सोच सकते कि जिस बंदे को विकेट भी ना मिला हो उसने सिर्फ 4 ओवर में 13 रन खर्च किए। ये आप सोच सकते हैं 180 और 165 रनों के बीच का जो फासला रहा ना, वो इन्हीं 4 ओवरों में रहा है भाई। बिल्कुल भाई साहब, ये 4 ओवर में मात्र 13 रन बनाना और नूर अहमद को लखनऊ के बल्लेबाज का ना मारना, भाई यहीं मुकाबला फिसल गया। फिसला नहीं भाई साहब, यहाँ रेंगते रेंगते भाई साहब लखनऊ की स्थिति इतनी खराब हो गई कि करे तो करें क्या, जाए तो जाएगा। और आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की तारीफ लगातार बनेगी, बनती रहेगी और बनने का कारण भी बनता है, क्योंकि चेन्नई के गेंदबाज के सामने भाई साहब सरेंडर हो गए थे ये लखनऊ के धुरंधर और दमदार बल्लेबाज। वो गोइन का क्या कहता है, ये हमने टीम ही इतनी मजबूत बनाई कि हमारे सारे फायर ब्रिगेड वाले खिलाड़ी है। भाई तुमने खिलाड़ी तो मजबूत बना लिए, तुम्हारा निकोलस पूरन ही फायर वाला खिलाड़ी है या फिर मिचेल मार्श है। मैंने बोला था जिस मुकाबले में मिचेल मार्श और निकोलस पूरन नहीं चलेगा उस मुकाबले में औकात का मालूम पड़ जाएगा। आज तो फिर भी ये मिचेल मार्श ने रन बना दिए, लेकिन भाई आप सोचो ये दोनों खिलाड़ी जिस दिन 0 पर आउट होते हैं ना, उस दिन देखना कि लखनऊ की स्थिति क्या होती है।
बिल्कुल भाई, यहाँ पर इसके बाद गेंदबाजी में कमाल किया चेन्नई सुपर किंग्स को। इस लक्ष्य का पीछा करना था दमदार तरीके से, और भाई दमदार शुरुआत आज मिल भी गई चेन्नई सुपर किंग्स को। सचिन रविंद्र और भाई राशिद शेख ने जो शुरुआत दिलाई वो कमाल की थी, क्योंकि पावर प्ले में ही पूरी तरीके से यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी हो चुका था, क्योंकि भाई इस नए युवा बल्लेबाज ने क्या शुरुआत दिलाई सचिन के साथ मिलकर। बिल्कुल भाई साहब, अब आप देखें कि चेन्नई सुपर किंग्स के दमदार खिलाड़ियों ने जिस तरह ओपनिंग की। और भाई प्रथम रॉय कह रहे हैं कि कमेंट अभी पढ़ लो। भाई हम कमेंट पढ़ रहे हैं, आप करो कमेंट। भाई आपके कमेंट हमने पहले पढ़े थे, आप शायद चले गए थे। बिल्कुल, अब आप देखिए शेख रशीद और सचिन रविंद्रा ने जो बल्लेबाजी की, भाई साहब धोनी की टीम को भाई साहब दिल से शुक्रिया करता हूँ। पैर के ऊपर भाई साहब प्रणाम करता हूं धोनी की टीम को कि एक युवा खिलाड़ी को मौका दे ही दिया फाइनली। भाई शेख रशीद ने भाई जब चौके मारा तो इतना खूबसूरत लग रहा था कि वाह क्या काउंटर ड्राइव है, क्या भाई साहब फ्लिप शॉट है, लेकिन बंदा छक्का मारने पे चला था। भाई एक दो चौके तो ऐसे लगे थे जैसे कि भाई ऐसा लगा कि ऋतुराज गायकवाड़ी बल्लेबाजी कर रहा हो, बिल्कुल उसी के अंदाज में चौके जड़े थे इसने और टाइमिंग से। लेकिन भाई छक्का लगाने नहीं चाहता तो शायद ये आउट भी नहीं होता, लेकिन आउट होने से पहले भाई टीम के स्कोर को तो 50 रनों के पार पहुंचा ही दिया था इसने। बिल्कुल भाई साहब, 19 गेंद पर 27 रन की शानदार और विस्फोटक पारी खेली। 6 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। 142 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आवेश खान ने इस बंदे को आउट किया, और लखनऊ के एक हार का कारण यही भी है कि इन्होंने कैच पे काफी ज्यादा छोड़े। मिस फील्डिंग होना, कैच छोड़ना, भाई ये तो होता रहता है। तुम अच्छा खेलोगे जीतोगे, लेकिन भाई तुम आज खेले नहीं। और भाई साहब ये पीली टीम तुमके ऊपर भारी पड़ गई। ये तो कलर में पीली, लेकिन तुम्हारे पिछवाड़े में क्या हुआ वो तो आप खुद ही जानते हो। भाई साहब तुमको भाई साहब ठोका गया है चेन्नई की टीम द्वारा। आप सोच भी नहीं पाओगे कि भाई क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया चेन्नई सुपर किंग्स ने। इनका साथ किसने दिया? सचिन रविंद्रा ने। भाई तो नाम तो सुना ही होगा आपने, नाम में सचिन है तो काम में रविंद्रा है। बंदे ने क्या किया? 22 गेंद खेली, 37 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 22 धमाकेदार तरीके से। 168 की स्ट्राइक से जो विस्फोटक और धुआंधार पारी खेली, भाई साहब मुकाबले को 40% सेटल्ड कर दिया इनके ओपनर खिलाड़ियों ने। लेकिन भाई इसके बाद क्या हुआ? हर बार हर मुकाबले में जो होता है वो एक बार फिर यहाँ पर भी हो गया भाई। राहुल त्रिपाठी एक बार फिर से सिर्फ कंधा हिलाने वहां पर आया, मटक कर चला गया भाई। राहुल त्रिपाठी, रविंद्र जडेजा, ये दो खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए। आज रविंद्र जडेजा को ऊपर